जी कश्मीरी पंडित हैं खुद और एक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, वो इस वक्त न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी चिरंगू जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर। और आज सुप्रीम फैसला आने वाला है, कैसे आप इस फैसले को देख रहे हैं और क्या उम्मीद है? देखिए, जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक फैसला लेकर के फिर पार्लियामेंट ने उसमें अप्रूवल लगा दी और धारा 370 और 35 दोनों को समाप्त किया, रिऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर की हुई, तो उस चीज को लेकर के ऐसा देखा गया कि कई एक पॉलिटिकल पार्टीज थी या रीजनल ग्रुप्स थे और भी कुछ इस तरह की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ इंडिविजुअल्स भी थे जो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने उसको चुनौती दी और फिर 4 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूर्ण रूप से हियरिंग्स की और लगातार 16 दिन वो चलता रहा और उसमें जो फैसला अब आना है जिसका इंतजार सबको है, उस दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि 2-3 प्रकार के फैसले आ सकते हैं जिसके लिए हम सब ने तैयार रहना चाहिए। पहला फैसला तो ये हो सकता है कि जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, उस पर मोहर लगे, सीधी मोहर लगे उस पर विदाउट एनी कंडीशन। ये तो एक तरीका है, ये तो एक प्रकार की जजमेंट हो सकती है। दूसरी जजमेंट ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो आर्टिकल 368 में रास्ता बताया गया है कि 2/3 मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करिए, बिल को पास करिए और उसके बाद में उसको 50% जो 50% से ज्यादा जो स्टेट्स है वहां से उसको रेटिफाई कराइए। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरी जजमेंट भी हो सकती है, तीसरे प्रकार की, वो ये है कि इसको निरस्त भी कर सकते हैं वो। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वो किस प्रकार से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। ये तीनों प्रकार के जजमेंट्स आ सकती हैं, लेकिन इसमें एक पेच है, वो ये है कि क्या जजमेंट यूनानिमस होगी या वो जजमेंट स्प्लिट करके आएगी। अगर तो जजमेंट यूनानिमस होती है तब तो कोई उसमें पेच नहीं आएगा। हाँ, अगर जजमेंट स्प्लिट होकर के आती है तो उस सूरत में फिर जहां से मतलब जिस तरफ मेजॉरिटी जजेस की होगी वही फैसला जो है वही माना जाएगा। साथ ही अश्विनी जी, क्योंकि आपने इसके कानूनी पहलू गिनाए हैं और किस तरह से फैसला आ सकता है, किस तरह का फैसला आ सकता है, हालांकि ये तो उच्चतम न्यायालय तय करेगा, लेकिन जो याचिकाकर्ताओं ने कुछ तर्क दिए हैं उन तर्कों को भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। तो क्या आप ये समझा पाएंगे कि आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे उल्लंघन है अनुच्छेद 370 को हटाने में इसका? देखिए, ऐसा है, जो मेन आर्गुमेंट दिया गया है वो ये आर्गुमेंट दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उससे पूछकर ये होना चाहिए था, उनके रिकमेंडेशंस पर ये होना चाहिए था, ये मेन चीज है। लेकिन सच्चाई का बड़ा मजबूत पहलू ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1957 में ही समाप्त हो गई थी। चूंकि अब 1957 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो गई है उसको किसी भी सूरत में फिर से जिंदा नहीं कर सकते जी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन रिप्लेस करेगा? उसके लिए हमने 1957 से ही लगातार आज तक, मतलब मैं जब आज कह रहा हूं, मैं 2019 5 अगस्त की बात कर रहा हूं, तब तक कई ऐसी बिल्स, कई ऐसे रेजोल्यूशंस, कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो करना था वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया, जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लेजिस्लेटिव। बिल्कुल अश्विनी जी, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट कि अब से कुछ ही मिनटों बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आएगा अनुच्छेद 370 पर। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद सुनाने जा रहा है। सभी की निगाहें टीवी पर टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 16 दिन इस पूरे मामले पर सुनवाई चली है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। 16 जजों के बीच तर्क वितर्क यहां पर हुआ, कई तथ्य रखे गए, याचिकाएं इस पर लगाई गई थी 23
और उस पर 16 दिन तक निरंतर सामान्य सुनवाई चली, वहां पर बहस हुई, सरकार को भी कोर्ट का तीखा रुख देखना पड़ा। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब रखे गए। और अब ये सुप्रीम फैसला अब से कुछ देर बाद आने वाला है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अश्विनी चिरंगू जी कश्मीरी पंडित हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी चिरंगू जी, अब से कुछ देर बाद फैसला आ सकता है। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे सवाल कर रही थी और वहीं से ये आर्गुमेंट अराइज होता है कि फिर अनुच्छेद 370 अस्थायी था या स्थायी था, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है। इसको लेकर भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान सामने आया है। जी, यहां पर यह कहना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जो 1957 से लेकर के लगातार आज तक के फैसले हुए हैं, उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल निभाया है और सारे डिसीजन जो 2019 तक लिए गए हैं वो इसी बेसिस पर लिए गए हैं। अगर हम आज ये कहते हैं कि वो ऐसा करना जैसा इस समय किया गया है वो गलत है, तो फिर 1957 से लेकर के 2019 तक के जितने भी सारे 20 डिसीजन है वो सारे गलत साबित होंगे। उनमें वो फिर सबका रिवर्स होगा। यानी कुल मिलाकर के, अच्छा आपने एक और चीज देखी होगी और मैं यहां पर वो कहना चाहता हूं। देखिए, जब प्रेसिडेंशियल रूल या गवर्नर्स रूल जम्मू एंड कश्मीर पे नाफिज किया गया, वो 1 साल 2 साल कभी कभी तो 5-6 साल भी चलता रहा। इन 90 भी ऐसा हुआ, अभी भी ऐसा हुआ। उस समय जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो क्योंकि वहां पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, इसलिए वो बजट जो है वो पार्लियामेंट पास करता है, लोकसभा पास करती है। तो उस सिलसिले में वो अधिकार जो है वो लोकसभा यूज करता है। तो वो कैसे करता है, बजट कैसे पास हुआ? अभी तो 5 बजट उन्होंने पास किए हैं 2019 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, और ऐसा ठीक है, ठीक है, कई पहलू हैं अश्विनी जी। इस बीच रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।